परम विकार तृतीये वंदन सब संते जन आनंद कोटे जन सार जाकी पदे रंजे परे से तारे हंस उतरे जावे पार शरणो सते गुरु दयाले को रे मुके हरे दे हरि नाम नीते पते संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम सफेद रेती कागज करूं रे सब मन कलम कराई सात समुंदर शाही करूं रे सत्य गुरु गुण लेख्या निजा मैं अपराधी आत्मा हरे न के जगे भया विकार तो मैं दाता दुखे भंजना रे मेरी सुनो पुकार संग रहूं सुमिरण करो धरो निरंतर ध्यान सत्य गुरा जीरा चरणा में वारो तन मन प्राण करुणा राखो राम जी सत्य गुरु दीन दयाल गुण आवे गुण मत देखी जो साई आदो प्रीत सहा सुखे दुखे तापे बहुत दो साई भावे ते धरे कूटो के सुख राम भगत नहीं छोड़ूं जे तीन लोक रे मोरोटो हमारे लोक से आवे जो रे मृत्यु लोक के मार गुणे आवे गुणे मत देखे जो रे की रे पाकी जो आई राम जी राम सा प्रणाम सा सत्स्वरूप आनंद पद नए इंचन निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज अणबेवाड़ी में आज बेली ग्रंथ अमृत सारे सा सदगुरु महाराज कई ग्रंथ बनाया कई अंग बनाया कई संवाद बनाया कई पद बनाया और हर एक पद में संवाद में अंग में महाराज जीव ने चेतारिया है कि बार बार वो मनुष्य तन नहीं मिले अपना भाग भला है कि 84 लाख जोड़ में जो सबसे उत्तम देह है मनुष्य देह आज अपने पास है। मनुष्य तन सिर्फ खाबा फेरवा के लिए मौज उड़ावा के लिए नहीं है। संत चेतावनी दे रहा है कि वो मनुष्य तन परमात्मा की भक्ति के लिए है। जन्म जन्म आप जो कर्म कमाया ये कर्म काटवा को अवसर है। अवसर मिले का दे
राम राम बजली जोरे हरि राम राम रटली जोरे। संत महापुरुष फरमाया है कि अवसर मिनका दे मिलियो है। ओ मनुष्य तन एक अवसर मिलियो है, मत कोई गाफिल रही जो। हर एक जीव ने, संसार का स्त्री पुरुष ने महाराज चेतावनी देवे कि कोई गाफिल मत रहियो। ये अवसर ने यानी मत गवाजो। खुटिया श्वास पाछा नहीं आवे। खुटिया यानी एक बार ये श्वास निकल गया तो महाराज फरमाओ 3 लोग को मोल भी करा पे तो भी एक श्वास नहीं आ सके। तो काय करनो? राम राम भज लीजो रे। परमात्मा को सुमरण करना है, शुभ कर्म करना है। पहली सीढ़ी है शुभ कर्म, मंदिर जाबो ये सब। इसके बाद आपने विचार करना है कि अपना जीव को आवागमन क्या मिटे। आपे व्रत करा, तीर्थ करा, मंदिर जावा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि एवं कहीं हो स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जीव को आवागमन नहीं मिले। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। शुभ कर्म करा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और जो ही शुभ कर्म को फल खत्म हो और वापस 84 तैयार है। ओ चक्कर जन्म जन्म चाल रही हो आपने। महाराज फरमावे ओ मनुष्य तन, और मनुष्य तन में अगर आपने सदगुरु महाराज मिल गया तो आपने कन बहुत कीमती अवसर है इस जीव को आवागमन मिटावा को। सदगुरु महाराज मिल जाओ तो सदगुरु महाराज को आपने विनती करनी कि हे गुरु महाराज, मैंने परम पद को रास्ता बताओ, जीव को आवागमन मिटे। गुरु महाराज को विनती करनी है। काय विनती? कृपा करो गुरासी से को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो, भरम
कृपा करो गोरा शीशे को चारो, दया करो वो दाता शीशे को चारो, भर में कर में माने ममताई मारो, भर में कर में माने ममताई मारो, तुम दाता में मंगता हूँ तेरा, आप दाता में मंगता हूँ तेरा, सुन सायब करो सिमरत मेरा, सुन सायब करो सिमरत मेरा, कृपा करो गोरा शीशे को चारो, भर में कर में माने ममताई मारो, भर में कर में माने ममताई मारो, केसो के राम में दान देवो साई, केसो के राम में दान देवो साई, पर में पहते बिना ले सो में नाई, पर में पहते बिना ले सो में नाई, कृपा करो गोरा शीशे को चारो, भर में कर में माने ममताई मारो, भर में कर में माने ममताई मारो। देखो गुरु महाराज भी परमात्मा और सदगुरु महाराज कितनी विनती करिया, कृपा करो गुरा शिष्य को तारो। परमात्मा आपने विनती करनी पड़ी, तब परमात्मा अपनी पुकार सुनी। और सदगुरु महाराज परमात्मा मांग रहा भी तो का ये के सुखराम दान दो साही, परम पद बिना यीशु में नहीं। काय मांग रहा? परम पद, आनंद पद, सतलोक। संसार की माया नहीं मांग रहा कि घर में खूब धन दौलत हो, पोता पोती हो, या तलाक का कंधा हो, यहाँ की धन दौलत। जब आप आज आपे सदगुरु महाराज का गुण गा रहा और पेता रास्ता ने पकड़ आपे चाल दिया, क्यों? क्योंकि वे परमात्मा ने ही मांगा। और जब परमात्मा वहां पे परमात्मा ने मांगा और परमात्मा अपने घट में आ जाए तो फिर पीछे का कमी रही। जड़े परमात्मा है बटे सारी चीजें हाजिर है, सारी चीजें परमात्मा के पीछे सारी चीजें हैं। ज्ञान को भाव जब शिष्य को बढ़े तब सदगुरु महाराज की सत्ता शिष्य में आज प्रकट होवे और अन्य अंचर की कला जागृत होवे। तब शिष्य का भ्रम कर्म दूर होवे और संसार में कुछ भी परिवर्तन हो भी मनुष्य ने कोई फर्क नहीं पड़े। काय सुरता आगे लागू रहे कि आपने तो परमात्मा की देश चालनो है, जटे आनंद ही आनंद है। अटे तो ये सुख दुख का 100 वर्ष की आयु के लिए है और ये तो भोगना ही है। प्रारब्ध है तो भोगना है। प्रारब्ध ने अपने ने कोई नहीं मिटा सके। तो सदगुरु महाराज बेली ग्रंथ अमृतसर में फरमा रिया सा
के सबे संत ने सुबीणती लोड़े लोड़े लागो पाय परापर में पदे मोक्ष है दीजो भेव बताई। ये सब संतों को साष्टांग प्रणाम है और लुल्लु लागू पाए। जड़े भी संत सतगुरु महाराज मिल जाओ तो फटाफट संते के पाए लागना चाहे, प्रणाम करना चाहे और ज्ञान बूझना चाहे। ज्ञान बूझा जब भी अपने अंदर ज्ञान चंदी जागृत होई और आपने समझ आए कि आप काय कर पाया काय कर दिया। परा परम पद मोखे दीजो भेव बताए। वो परमात्मा को जो परा परिदेश है, हे सतगुरु महाराज बिको भेद आप बताओ। के भर में कर्म का एक सही मेटो सब जंजाल ने चले निर्भय ज्ञान दो कर्म न जापे का। ज्ञान का पद की आप मैंने परखाओ झटे भरम कर्म ये दोनों नहीं पूछे। भरम का ही है कर्म का ही है, इको आप सही निर्णय कर बताओ। मेटो सब जंजाल, इस जीव के मन के अंदर कई सारा जंजाल लग जुड़ा है। पग पग पर भरम है और भरम दूर करवा के लिए कोई सच्चो मार्ग नहीं है। इस संसार में सब उलझा वाला है। यकीन नहीं मानो हर चीज में इस जीव के अंदर भ्रम आ जावे। थोड़ी सी अपनी तबीयत भी खराब हो जाए और अगर अपने पास ज्ञान नहीं है, सतपुरुषों को शरणों नहीं है, तो आपने भ्रम आ जाए कि आपने तो कुछ हो गयो, आपने तो कोई कुछ करा दियो। और फिर आप जावा कटे चेकने को कोई तोड़ नहीं है, वे उल्टा और आपने भ्रम बटा दी। आप जावा झड़ दरावा या भोगा बड़ी के वे जाते आपने के ई चीज की चूक है, आप ओ करो ओ मत करो। यान इस संसार में हर तरफ सदगुरु महाराज फरमाया कि जंजाल जंजाल है। इस जीव ने नेचर निर्भय करवाना तो कोई है ही नहीं कि जो निर्भय ज्ञान देवे। नेचर निर्भय ज्ञान दो कर्म न जापे काल के। हे सदगुरु महाराज आप तो नेचर जो कभी खंडित नहीं होवे, निर्भय जो ज्ञान एक बार घर के अंदर बैठ जाए तो फिर बड़े भय नहीं आवे, किसी प्रकार को भय नहीं। और कर्म न जापे काल, जी लोक में ना कर्म है ना काल है। काल यानी मौत। मौत तो सबकी आनी है एक ना एक दिन। कोई भी यान को मनुष्य नहीं है इस संसार में जो कह सके कि हमारी मौत तो नहीं होवे। और कोई होवे तो भी बताओ कि हाँ हमारी मौत तो नहीं होवे। या यान भी नहीं कह सका आपे कि मुकाल मरू या परसों मरू या घुटो और मरू या इतने साल को और मरू, इको कोई भरोसा नहीं है। जन्म लियो रे वाने मरणो पड़सी, जन्म लियो रे वाने मरणो पड़सी। काल न गड़ा सिरे कूटे रे, मौत न गड़ा सिरे कूटे रे। लाके उपाय करो रे नरे कितना, भजन बिना नहीं छूटे रे। जन्म लियो रे वाने मरणो पड़सी। ये लोक को नाम ही है मृत्यु लोक। 3 लोक है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। आपे कौन सा लोक में बैठा हुआ? मृत्यु लोक में, जिसको नाम ही है मृत्यु लोक। तो मृत्यु तो निश्चित है, सबकी आनी है। राजा भोज करण सा जोधा,
वे भी आया मृत्यु में। अब तो क्या राजा भोज करण सा जोधा बेने भी मौत आर झपट लेगी। सिकंदर विश्व सम्राट कोई नहीं है, सम्राट सिकंदर लागो बिने भी मौत एकदम आर झपो दे देगी। वो भी अपना हाथ फैला गयो कि कुछ नहीं ले रहा यहाँ पर, कुछ नहीं ले जावा। परमात्मा की जो भक्ति कर ले महाराज सुनवावे वे जीत में रही। जन्म लियो जन मरणो पड़ती वो तो निश्चित है। आया जो सब जाए राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंध्या जाए जंजीर। ओ फर्क है भक्ति को। राजा हो चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कालो हो, चाहे गोरो हो, सबने मरणो पड़ी। पर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंध्या जाए जंजीर। मरबा मरबा को फेर है। जो परमात्मा की भक्ति करे, रहनी करनी चाले, अपनी अपनी पराई झूठ लोभ लालच एक और प्रतिबिंब लगावे, यानी थोड़ा थोड़ा कम करे अपना जीवन में। झूठ नहीं बोले, लालच नहीं करे, संतोष रखे, महाराज फरमावे और सद्गुरु धारण कर भक्ति करे तो जब अंत समय आए तो बेवाण आई बेन बेवाण में बिठा और दिन दिन करता ले जाए। आगे भी जीव की गति परमात्मा पद की प्राप्ति हो भी आत्मा ने। और पीछे भी काई देखो आप जो भक्ति करे वे काई रोआ पीटा नहीं होवे। सत्संग चल रही है, सुमरन हो रही हो, बेकुटी निकल रही है और दिन दिन बोल रही है, वो की को प्रभाव है भक्ति को। और एक जो भक्ति नहीं करे यानी आडूरे त्रेवे मरती वहां को मार जाए घर में और पीछे भजन ध्यान कुछ नहीं तो वह जीवात्मा बहुत दुख पाए। ओ फर्क के एक सिंहासन चढ़ चले एक बंध्या जाए जंजीर। फिर जीवात्मा ने भी वे जमका दूध जंजीर बांध और फूटता पीटता ले जाए। महाराज हमारे के लिए है भक्ति, अंत समय के लिए है भक्ति। अपनी अटे तो है जो है, अंत समय बाद में आत्मा कट जाए कौन सो घर पाए के लिए आज आपने भक्ति करवा की जरूरत है। के कृपा करे गुरुदेव जी दिया भेव बताए, परम पते परे कासिया ओरे अंतरे मध्य माय। सदगुरु महाराज ने कृपा करी और परम पद को भेद बताया। और फरमाया सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि सदगुरु महाराज ने आपके ऊपर कृपा करी और मैंने परम पद को भेद बताया। हृदय में सत्शब्द शब्द ब्रह्म यानी सत्शब्द ने की जागृति होना ही और अंतर में परम पद का प्रकाश होना है। और जब भेद मिल जावे, भेद द्वारा जब भक्ति करवा लग जावा, सांस सांस में राम नाम को सुमरण करा तो महाराज फरमाए कंठ कवड़ हृदय कवड़ फिर आगे मति कवड़ नाभि कवड़ परमात्मा की सत्ता अंदर प्रकट होवे और चाले तो शिष्य का सारा भरम कर्म दूर हो जावे। के नावे निर्जने रामे रसे पीवी हुआ उजास सप्ते दीप नवे खंड में किया गगन में वास। और जब भक्ति में जीव रम जावे तो महाराज फरमाया है कि झीणी झीणी आवाजें इस शब्द की आवे और भी में जीव रम रियो है। पीवी हुआ उजास, सदगुरु महाराज को नाम पी और ई जीव के अंदर उजास यानी उजाड़ो हो गयो कि काई भरम है काई कर्म है। सप्त दीप नवखंड में किया गगन में वास। महाराज हमारे शरीर में न कुले चक्तक विश्व शब्द को अनुभव होवे और जीते जी गगन में यानी 10वें द्वार ने फोड़ और आत्मा ये परमात्मा की सत्ता को अनुभव कर लिए। कि ऐसी सब बाता हुए सुने जो सब संसार
सुनियो सब संसार, पर कब बड़ी जब आप ये चीज ने धारण करा। रसगुल्लो खावा तब अपने स्वाद को पतो पड़ी कि हाँ रसगुल्ला का स्वाद है। यानी भक्ति जब आप करा तब अपने पतो पड़ी कि केवल की भक्ति को कई प्रकार है। और छोटी छोटी चीज आप लेर चाला केवल की भक्ति को प्राकृत वो तो आपने सबने पता नहीं कि अपना खान पीन तो शुद्ध हो गया और प्रभाव तो आपने पढ़ियो नहीं। बाकी अगर आप दूसरी जगह चला तो आपने कोई समझा वाला नहीं हो कि खान पीन छोड़ो तो आपका ध्यान ही नहीं होगा। आप दूसरी भक्ति भी करता रहेगा, खान पीन भी गलत खाता रहेगा तो वह भक्ति सच्चे नहीं। मंदिर में चाला आप एक तत्व की मूर्ति है मंदिर में, तो बड़े भी आपने देखा यहाँ संसार में कोई बीड़ी तंबाकू गुटको कुछ खावे तो कई भी चीज ने बारी रखकर जावे और हाथ वाथ धो कूड़ो वूड़ो कर जावे। क्यों? क्योंकि आप भगवान का मंदिर में जा रहे हैं और वे जड़े चीजें बड़े परमात्मा को वास नहीं है। तो यानी संत महापुरुष समझावे कि वह तो एक तत्व की मूर्ति है, सिर्फ पत्थर तत्व, अपने अंदर तो 5 तत्व है। 5 तत्व को अपनो शरीर है, वह ज्यादा गुणवान चीज है या वो ज्यादा गुणवान है। इस चीज को निर्णय आपने ने करना है। संत आपने ने इशारा कर सके, समझना आपने ने है, धारणा आपने ने करना है। और ये 5 तत्व में आपे 5 तत्व की जो मूर्ति है साक्षात परमात्मा आत्म रूप में विराजमान है। ये में आपका गलत खान पीन खाता रहेगा फिर आप भक्ति करा परमात्मा आए नहीं आवे। सफाई तो आपने करनी पड़ी, ये चीजें आपने छोड़नी पड़ी, फिर परमात्मा की आप भक्ति करा तो देखो अलग ही लेवल को आनंद आवे। पर आ चीजें आपने सुननी पड़ी और समझनी पड़ी। परमात्मा यहाँ प्रकट भाव रही प्रीति रही जब परमात्मा आज प्रकट हो। महाराज फरमाया क्या क्या की बातें बढ़ी जो सब सुन जो आगे महाराज फरमावे के दिने दिने निर्मल अधिक दिने दिने निर्मल होय परम पद ब्रह्म मोक्ष में बिरला समझे कोई। भक्ति करा तो दिन दिन निर्मल अधिक है। इम अधिक जो भक्ति करने वालों जीवे निर्मल हो और दिन दिन अधिक आनंद आए। और साथ में महाराज क्या फरमाया बहुत बड़ी बात, परम पद परम मोक्ष है बिरला समझे कोई। बिरला ही समझ ही चीज ने, हर एक समझ नहीं सकते। सत्संग में आ जाए बैठ जाए सुन ले पर धारण कर वो बहुत कठिन चीज है। अटे आपने सुन लिया गुरु महाराज का अणबे वचन है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। गुरु महाराज का आपने अणबे वचन सुन लिया। ए अणबे वचन ए में ध्यान की ताकत है कि जब आप सुना तो आपने ने एकदम सटीक चीज लाके और अटे प्रभाव यान को वातावरण यान को है। लेकिन जो ही आप बाहर निकला पाचा माया में लचमच जाओ काय सुनियो काय समझो की चीज में आप हाँ हाँ कर रहा की चीज को अपना आनंद आयो आप ध्यान ही नहीं जेवा बारे बयान का बयान ही हो जावा। तो महाराज आई चीज फरमा रहा कि भी परम पद की बात कोई बिरला ही समझी और कोई बिरला ही परमात्मा की भक्ति करे। और जो बिरला परमात्मा की भक्ति करे महासुमा वे के आनंद ही आनंद है। वे जो समझ जाए तो वे जीवा की कला सीख जाए। सुख आए तो फूले नहीं, दुख आए तो घबरावे नहीं। ध्यान करता करता परमात्मा की भक्ति करता करता सेज में वो जीवन कट जाए। नहीं तो दुख आती तो भारा पाट पाट रोई, सुख आए तो फूल्या फूल्या परी, दुखी जीव पाई। के सो सत्य साहिब साइया लीला बहुत अनेक घटे घटे भीतरे राम ही आदे अंत मध्य एक।
महाराज फरमाया निरंजन निराकार सत साई परमात्मा की अनेक लीलाएं हैं। भी परमात्मा की अनेक लीलाएं हैं। वे राम घट घट में सर्वव्यापक है, आदि से लेकर अंत तक कभी अलग नहीं हुआ। वे परमात्मा अपने साथ हमेशा है और इस सृष्टि में भी आदि और जब तक सृष्टि बनी नहीं तब भी हा और जब प्रलय होई तब भी वे परमात्मा स्थिर रही। के परापरी परमात्मा परमले बास सुबास सूर्य नर मुनि देव सब करे सकल जुगे आस। गुरु महाराज फरमाया भी परापरी परमात्मा जेको वास भी अमर लोक में सुबास यानी सहज रूप को आपने मिल सके। सूर्य नर मुनि देव सब, सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य और मुनि यानी जो तपस्या करे या मुनि है, सब करे सकल जुग आस। सारो जगत भी परमात्मा की आस में दौड़ रही हो। सब दौड़ रहा कि मैंने परमात्मा मिले, परमात्मा मिले। और परमात्मा बारे खोज रहा फिर परमात्मा अपना घट के अंदर है। जान दूध में घी है, चकमक में आग है, ज्ञान ही परमात्मा अपने अंदर है। तेरे साहिब तुझ में विराजे, जाग सके तो जाग। परमात्मा अपना घट में है। लेकिन दूध को घी निकालवा की विधि है। जब आप दूध गरम करा, जिसमें जावड़ पटाका वो जम जाए, फिर बिलोण करा धबड़ का जेवा जब जार घी विमु प्रकट होई। यानी ही आ बात के वो आसान है कि परमात्मा अपने घट में है। मान भी लेवा आपे कि अपने घट में, पर प्रकट कर वो मुश्किल है। सब घट मेरे साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रकट होई। सब घट में परमात्मा है और बलिहारी की घट में है। जो घट भी परमात्मा ने प्रकट करे भी रीतियों सुमरण कर परमात्मा ने अपने अंदर ही जागृत कर ले। भी घट ने महाराज फरमाया है कि बलिहारी है। के ब्रह्म में बैठा ध्यान धर, अंतरे राया समाय, तो गते साहिया यो बजता दिन जाय। महाराज फरमाया है ब्रह्मा जी भी पारब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति कर ज्ञान द्वारा रात दिन अंतर में ध्यान करते हैं। सतगुरु महाराज फरमाया कि ब्रह्मा जी भी ब्रह्म बेटा ध्यान धर, वे भी परमात्मा को ध्यान धर बेटा है। अंतर रहा समाय, अंतर में भी परमात्मा की ओळखाई कर दिया है। कबीरदास जी महाराज फरमाया नहीं हेली पायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली घट कोई ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली यानी है आत्मा बारे काई भटके, थारे सब सुख है घट माई, सारा सुख ही घट के माई व्यापक है। एक बार की ओळखाई तो करो कि यह गुण बोल गया है। परमात्मा ने बारे खोजता रहेगा, भटकता रहेगा तो परमात्मा बारे नहीं मिले। जब घर में यहाँ पे बैठ ध्यान लगावा और आ चीज कब बढ़ी, जब सच्चा सत्य को और सच्चा सदगुरु महाराज को आपने शरणों मिली, तब जब तक सतपुरुष को आपने शरणों नहीं मिले तब तक ये चीज की आपने परख नहीं होवे। तो बड़ भाग्य जीव हाँ कि आपने सतगुरु महाराज को शरणों मिलोड़ो है। हमेशा यार मन में उत्साह रहना चाहा अपने किधर है जी तू भटक रिया है, आपने ने तो निर्भय ने चल ज्ञान तो शरणों मिल गयो, सतगुरु महाराज मिल गया सच्चा। और समय समय पर चार होगा के लिए आपने सत्संग मिल रही और क्या चाहे
संसार का कर्तव्य कर्म कर दिया हा, परमात्मा अपने ने धंधो दे मिलिया, रोजी रोटी दे दिया और कहीं चावे ज्ञान परमात्मा को अपने शुक्रिया अदा कर और परमात्मा की भक्ति में रात दिन लीन रहना चाहे। परमात्मा ने एक घड़ी भी नहीं भूलना चाहे के शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल तोय धीन सिमरत सते साइया पारन पावे कोई। अब महाराज हमारे आगे शिव शंकर आशा करें, शिव जी भी परमात्मा में भक्ति कर दिया और आपे शिव जी के लारे पे जोड़ा, आपे शिव जी की भक्ति में ला दिया। तो आज इसको देखो शिव जी उनकी भक्ति कर दिया है, शिव जी भी परमात्मा की भक्ति कर दिया, तो यानी शिव जी भी बड़ा परमात्मा। भजन ने केवल ही केवल परमात्मा, सिर्फ एक वे परमात्मा वे बड़ा है। पहली क्लास में बैठा रहेगा तो कोई डिग्री नहीं मिले, कोई नौकरी नहीं मिले। पहली क्लास में छोड़ रहा अपने धीरे धीरे दूसरी में जाना पड़ी, तीसरी में जाना पड़ी, 10वीं पास करा, 12वीं पास करा, ग्रेजुएशन करा, आगे आपे नौकरी की तैयारी करा, जब जा रहा अपने ने रोजगार मिली। पहली में बैठी रहा और अपन नौकरी लाग जावा आशा करा तो अच्छी नहीं पड़े। यानी भक्ति में भी आपने आगे बढ़ना पड़ी, तब जार आपने किस चीज को अनुभव होई, नहीं तो अपना जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आवे और आपने की चीज को अनुभव नहीं हो। दिन समृद्ध सत्साया पार न पावे कोई, वे भी शंकर भगवान ने भी परमात्मा ने दिन दे दिया कि दिन हो सतगुरु महाराज आपने ने दिन है परमात्मा, अपने आपको पार कोई नहीं पा सके। के पार्वती पर ले पड़े गिनत ने आवे को, शिव ने चल को जुगलू शरण तुम्हारी जोई। गुरु महाराज कह फरमाए पार्वती ने कितनी बार शरीर धारण किया वे छोड़ा जिसकी गिनती नहीं है, परंतु शिव जी आपके नाम का शरणा लेने पर कहीं युगों से निश्चल है। अब पार्वती जी हर बार जन्मे मरे और शिव भगवान बड़े निश्चल बैठा है। वो किसको पराक्रम है? राम नाम को शरणों, क्योंकि वे राम नाम को सुमरण कर दिया है, वे परमात्मा को आश्रय है। के विशन सरीसा देव सो फिरे मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। विष्णु भगवान ने बड़े बड़े अवतार भी पर ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं। विष्णु भगवान भी और जितना भी विष्णु भगवान का अवतार हुआ वे सब कई पर ब्रह्म यानी भी परमात्मा को सुमरण कर दिया है। इको दृष्टांत आपने देखने मिले जब रामचंद्र जी अवतार ले आया, विष्णु भगवान को अवतार हो, तो वे भी अपना गुरु ने भी परम पद को रास्ता पूछो, राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणा बताया, वाष्ट मुनि पे आए नाम पूजो तत् सोई, जीव मोक्ष की बजाय कहीं गत कहिए मोई। वे भी परमात्मा अपना गुरु महाराज ने कहोगे वो जीव मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान करी, स्वयं में विष्णु का अवतार हा, आप सारा जगत जाने के विष्णु का अवतार हा। वे भी आई चीज कह रही अपना सतगुरु महाराज ने, गुरु महाराज ने, सतगुरु नहीं मिला गुरु महाराज कि वो जीव मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान करी, इको भेद आप मैंने बताऊं। और आपे वैकुंठ की भक्ति का चक्कर में पड़ा तो मतलब बटे फिर नहीं है बड़ो वापस आड़ो बड़ी। सतगुरु महाराज निर्णय कर दिया है आपने लिए कि अब चेतन हो, अगर आपे लागोड़ा है ये चीज में ब्रह्मा जी को ध्यान कर दिया है, शिव जी की भक्ति कर दिया, अष्टांग योग की या विष्णु भगवान की भक्ति कर दिया, तो इम आगे आपने ने बढ़नो पड़ी, तब परमात्मा की प्राप्ति हो।
के शेष शिष्ट सिर पर धरी मोके अंतरे तुझे नाम तासिर भोजन आवही दिन सब सारण का। अब सदगुरु महाराज शेष जी के बारे में बताया कि पाताल लोक में शेष जी विराजमान है। वे 50 करोड़ योजन पृथ्वी को भार अपना सिर पर धारण कर बलिया। मुख अंतर तुझ नाम की का प्रताप हो कि हे परमात्मा बेका मुख में भी आपको नाम है। तासिर बोझ न आवे तो मैंने भी बोझ को पतो ही नहीं पड़े। 50 करोड़ योजन पृथ्वी को भार है जिन्हें मैं सेज रूप धारण कर मिला की का प्रताप हो परमात्मा का नाम का प्रताप हो। दिन सब सारण काम कि परमात्मा सबको कारज सारे के मुख मुख जीव्या दो ये है हो ये रहा लवली शेष पिछाड़िया पीवकु दिल अंतर विच चीन। के मुख मुख जीव्या दो ये हो रहा लवलीन। शेषनाग जी के 1000 मुंह है। शेषनाग जी के कितना मुंह है? 1000 मुंह, 1000 मुंह है और हर एक मुख में 2-2 जीव। तो कितनी जीव होगी? 2000 जीव होगी। 2000 जीव वे रात दिन भी परमात्मा को सुमरण कर दिया है। भी प्रताप पृथ्वी ने अपना सिर पर धारण जोड़ा है। वे रात दिन परमात्मा के भजन में लवलीन रहते हैं। शेषनाग जी ने ही आपके नाम की भक्ति को अंतर में पहचाना है क्योंकि वे परमात्मा की सता ने पिछाड़ी। ये निश दिन रटे निकेवला केवल ब्रह्म विचार दिन दिन सो शरणागति पारे ब्रह्म पद सार। शेषनाग जी रात दिन आपके नाम का भजन करते हैं। संसार में वे भी दिन हैं जिन्होंने आपकी शरण ली है। जो परमात्मा की शरण लिए बिन परमात्मा सदगुरु महाराज दिन दे दिया है। पर ब्रह्म परमात्मा का पद ही सर्वश्रेष्ठ है। के ने चले निर्वे मल नहीं कर मन कीटन कोई आदे अंते मध्य एक ही अधिक ने ओछो होई। के प्रभु परमात्मा को पद नेचल है, निर्मल है, मल नहीं है, यानी बड़े किसी प्रकार को भेड़सार नहीं है। कर्म न कीट ना कर्म लागू होए ना 84 में जानो पड़े। कर्म न कीट न कोई आद अंत मध्य एक है अधिक न। वे परमात्मा पहली भी अंक ही है, आज भी अंक ही है और आगे अंक ही ना। तो वे अधिक न ओछा हो ना घटिया ना बढ़िया। अधिक ओछी का है मनुष्य की बुद्धि। मनुष्य अपना अपना अनुसार परमात्मा ने बना लिया कि परमात्मा तो ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान कर पाओ परमात्मा से मिलवा की एक ही रीति है। भजन सुमरण भजन बिना करम कीट नहीं जा। सुमरण बिना कर्म कीट नहीं जा। मन से की जो मन को धोए सो मन कैसे छूटे। आप पे अस्थिर चीजों अस्थिर परमात्मा ने बाबा की कोशिश करा तो परमात्मा नहीं मिले। के दिन तू ही तो साइया दिन तत तेरो नाम तुझे बिन सुनो को नहीं झंगड़ रोई गाँव। के दिन तू ही तू साइया दिन तत तेरो नाम। कि हे परमात्मा आप दिन हो तुम बिन सुनो कोई नहीं। परमात्मा के बिना कोई भी सुनो नहीं है। कीड़े लेर हाथी तक सब में एक रूप में परमात्मा विराजमान है।
आकार को फर्क है, बाकी परमात्मा आत्मा सोई परमात्मा। और इन्हें जो पिछाड़ लेवे भी फिर कर्म नहीं होगा कि भाई पुण्य दुख जो अपने में अंदर जो परमात्मा है वो परमात्मा भी के अंदर है। पर अपनी दृष्टि बयान की होनी चाहिए, जान के अपनी दृष्टि रे बयान की सृष्टि हो जाए। सतगुरु महाराज एक उदाहरण है आपने समझाता नहीं। एक भाइयों आदमी वो यानी फक्कड़ भक्ति भजन बिन कोई लेनो देनो नहीं। अब एक दिन घूमते घूमते जंगल में गयो तो जंगल में कोई संत बेटा बेटा परमात्मा की भक्ति कर दिया। पंचमी लगा मिली तो मैंने कहा दूर देखकर हंसो चाल जो जोरू हंसियो तो संत को ध्यान तुट्यो कि भाई वो कौन है जो शोर कर रियो देख क्यों भया तो हंसो चू क्या नहीं महाराज पूछो नहीं तो ही सही है। अब देखो परमात्मा की भक्ति करे तो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि संसार आपने काय कह रहे हो संसार काय समझ रही हो गाड़ी देवे तो ठीक है मैं धारण ही नहीं करे तो आग लाके करने। महावीर स्वामी ने जब एक आदमी गाड़ी देवा लाग गयो तो महावीर स्वामी भी इस अवस्था में बैठा मुस्कुरा रहा तो जो पास में शिष्य हावे कियो कि आपने कोई फर्क ही नहीं पड़ रही हो ओ बंदो आपने तो गाली गलौज कर रही हो तो महावीर स्वामी क्या कियो भाई वो आपने में कोई चीज दे रही हो आपने मैंने ग्रहण नहीं करा तो भी की चीज भी नहीं वापस मिली भी नहीं रखनी पड़ी तो मैं गाड़ी दे रही हूँ मैं भी गाड़ी को लोचने ग्रहण ही नहीं कर रही हूँ तो एक चीज के पास ही है ओके को पराक्रम है। जब आप भक्ति लाइन में आवा तो आपने ना चीज ज्ञान हो गया तो क्यों नहीं महाराज मत ही पूछो आप तो है जान सही है आप अपना भजन करो और मैं चलू। महाराज क्यों नहीं भैया गुरु आप बता तो हंसो चो तो सच्ची सच्ची बताओ कि हाँ बता कर तो थर्ड बेटा बेटा सुमरण करे मन तो एकदम गधा जान लग जाके आप 4 में लटुड़ा कोई गधो रहे ज्ञान लग गया के देखो 4 में मामले और यान बेटा हो कोई ढंग को नहीं तो संत कियो भाई अभी ध्यान समझावा तो समझे को प्रैक्टिकली कर बतानो पड़ी तो क्यों के भाई काय करे काय नहीं करे आप तो एकदम फ्री खाबाने मिल जाओ बटे तो जाओ तो यार कर दे 2 टाइम को खाड़ो मुंह खिलाऊं तो अटे हमारे पास ही रहे 7-8 दिन पड़ी रहे तो मैंने महाराज अपने पास रख क्या अब वो महाराज की दिनचर्या रोज की देख दो। महाराज 4 बजे उठता स्नान ध्यान करता अपनो जो भी काम में करता और वापस परमात्मा की भक्ति में बैठ जाता। कोई फालतू बात नहीं कोई की निंदा नहीं कोई को राग नहीं कोई को द्वेष नहीं कोई थारी मारी नहीं। देखते देखते 7-8 दिन जो कोई आप देखियो तो मेरे को तो हृदय परिवर्तन हो गयो। अब महाराज ने कि महाराज चेहरा में देख पहचान गया कि भाई बदल गयो क्यों के भाई सुन थारा दिन पूरा होया तो ना पाछो थार ठाण जानो घर जानो है तो एक काम कर तू जी दिन पहले दिन आयो बटे खड़ो बड़जार खड़ो अब वो दूर जार बैठ के जार देख कर महाराज ने बटे खड़ा मेन महाराज करया और महाराज बैठ गया सुमरण में। अब महाराज सुमरण करे सुमरण करता करता आँख खोली और पूछो अब मुतन ज्ञान को लाग रही हूँ आज बता मुतन ज्ञान को लाग रही हूँ तो वो हाथ जोड़ कर केवे कि हे गुरु महाराज मान तो गलती होगी आप तो परमात्मा स्वरूप हो आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। संत का फरमाया थारो दोष नहीं है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जान को आपनो आचरण रे आपने ना अगला भी बयान का ही देखी वो अगला का दोष नहीं आपनो दोष है। आपने मन के अंदर अगर कोई गलत विचार आ गया तो आपने कहीं लागी वो इंसान में गलत है के भी अंदर विचार चलता है वो आपनो दोष है। इन पहली वे संत गधा स्वरूप ला गया और बाद में परमात्मा स्वरूप ला गया क्योंकि वो पिछाड़ गयो तो रेडी करनी देखी वो बयान का वातावरण में हो तो बिने वे परमात्मा के समान ला गया। यानी जब आप अपनी दृष्टि ने पलटा सब में परमात्मा देखवा लाग जावा पॉजिटिविटी रहा तो अपने हर चीज अच्छी लागी और हर चीज में अपने आनंददायक सहज रूप में वो जीवन
व्यतीत होई। और हर चीज में आपे नेगेटिविटी ढूंढा तो बटे दुख ही दुख है। फिर जीवा की आस नहीं रहे और आपे कई और मनुष्य तन जो कीमती है इन आपे यूं ही गवा देवा। ये श्वासा कतरी कीमती है। शुरू में आपने फरमाया कि 3 लोग को मोल करा तो भी एक श्वास नहीं खरीद सका। और इस श्वासा ना आपे यानी थारी मारी राग द्वेष में यूं ही रुड़ारिया इको विचार आपने करना है कि आपने इस श्वासा को प्रयोग करते ज्ञान करना है। समझ एक एक श्वास में आपने खर्च करनी है और परमात्मा के सुमरण में लगावा तो इस श्वासा वापे परमात्मा की भक्ति रूपी गाढ़ो भर लेवा तो अंत समय में आपने विस्तारो नहीं पड़े। और संसार का भी दिन दिन कार्य आगे देवलोक में भी दिन दिन होई और परमात्मा के लोक में जार आपने ने स्थान मिल लिया यानी अपनी आत्मा ने जो जन्म जन्म में परमात्मा पद बिछड़ोड़ी है और वापस भी पद में समाबा की आस में लगुड़ी की कब वे परमात्मा आपने ने बुलाए। कब वे परमात्मा अपनी पुकार सुनी जब आप लोग कदम परमात्मा की तरफ बढ़ावा। संत महात्मा तो फरमावे कि एक कदम आपे बढ़ावा तो 1000 कदम परमात्मा अपने लिए आगे आवे। और कई सत्संगी को पूर्ण हुए आपने सुना कि मैं सत्संग के लिए निकला कोई प्रबंध नहीं रहे कि क्या चाला काय करा लेकिन जो ही निकला तो सारा प्रबंध हो जाए। तो परमात्मा की ध्यान वाणिज्य महाराज में एक लीला अनेक है। वे परमात्मा की लीला अनेक है। आप कोशिश करा परमात्मा के पापा की तो परमात्मा अपने ने ली पर कोशिश होनी चाहिए सच्ची लगन और रास्ता होना चाहिए सच्चो। सच्चा संते की शरण मिलनी जरूरी है तब जार में परमात्मा मिले। कि जा देखू जा आप हो ओझ नीच के माय ऐसा निपट नजीक हो सब जग भूला जाए। सतगुरु महाराज फरमाया कि जा देखू जा आप हो ऊंच नीच के माय कि हे परमात्मा जड़ देखो जड़े आप ही हो ऊंच या नीच हर जगह आप हो ऐसा निपट नजीक हो। यहाँ में आप परमात्मा इतना सटीक हो इतना नजदीक हो आके आज चीज में आज फर्क पड़ी सब जग भूला जाए। और अब सतगुरु महाराज जब जगत में देखे तो ऐसे आवे कि जगत तो परमात्मा ने भूल है। सतगुरु सुखराम जी महाराज तो स्वयं परमात्मा का रूप था लेकिन आपने लिए चीज बता रहा कि जब ज्ञान बैठा पर भक्ति भजन करा तो आपने भी एक चीज अनुभव हुई। और कई बार आपने भी आश्चर्य हुए जब जीव अधिक भ्रम में पड़ जावे और भ्रम में उलझ जाओ तो आपको देखा रहे कतरो भ्रम में जा रही हो। काश वो जीव समझे परमात्मा की बात ने सतगुरु महाराज की बात ने और इनका भी भ्रम दूर होवे और भी सही रास्ता पकड़े। आश्चर्य होवे आपने ने भी कदे कदे कई बार आपने ने अंका मिल जावे मनुष्य जो दलदल में फंस चुका है निकलवाए खातर और दलदल में ही फंस गया है क्योंकि सही शरणों नहीं मिले। के भरम्यो सब संसार है छीन सके नहीं कोई तुम्हें अंतर में रम रया बाहर ढूंढे लोई। के भरम्यो सब संसार और संसार सारो भरम्योड़ो है और भरमाया कुण ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों भरमाया क्योंकि ए अपना जो बड़ा जीव हा एने अटे ही रात को चावा अपना संसार ने खाली दियो जीव में कई प्रकार का भ्रम जीव के अंदर डाल दिया। तुम अंतर में रम रहा परमात्मा तो अंतर में है अपने अंतर में रम रहा है बाहर ढूंढे लोई कि वो जगत बारे ढूंढ रही हो तो बारे ढूंढ पाओ परमात्मा मिले नहीं। जगत बिचारी क्या करे तुम्हें गति लखी नहीं जा बाहर भीतर कहत है एक निरंजन राग। अब सदगुरु महाराज जगत ने भी विचार बताया कि विचार करे भी तो कई
तुम गति लथी न जाए। अतरा भ्रम गया, अतरा भ्रम पड़ गया कि अब परमात्मा आपकी गति ने समझे नहीं। अगर कोई सत ज्ञान बतावे तो भी बात ने माने नहीं, काहे के वे नई भुरकी है और नयो पाखंड है। महाराज फरमाया घर जिसमें की बांधा ओ जुग मोय ने जाने, ये जगत का लोग जाने नहीं गुरु महाराज ने, गुरु महाराज का ज्ञान नहीं, क्योंकि काग बुद्धि होगी। सत्य बात बतावे तो भी चीज ने समझे नहीं और काग बुद्धि अपनी कर बैठा है कि नहीं। आज धूप निकलियो तो याद हो जाए, आज भी मंदिर में नहीं चला तो याद हो जाए। संत फरमावे कि एक आप बैठ परमात्मा को सुमरण कर लिया तो फिर आपने वापस ज्ञान का दलदल में पड़वा की जरूरत नहीं है। पर बड़ा दुख की बात है कि परमात्मा की भक्ति ने आपने सुन लिया, समझ लिया, सुमरण कर लिया, हाँ, और साथ में बस भी करा। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं था परमात्मा को, सतगुरु महाराज को। अपने ध्यान आवे कि तारेला या नहीं तारेला दुख पड़ जावे लो, और भी ही लखपत में आपे सत्संग में आ गया, सत्संग सुन ली, गुरु महाराज भी धारण कर लिया, टाइम मिले जहाँ 2-4 नाम ले लिया, फिर वापस माया में ज्यादा फंस गया, पछताएगा वहां। मैंने तो अनुभव नहीं हो रही सा, माँ के वो चीज नहीं बढ़ रही है, भरम दूर नहीं हो रहा, नहीं होवे। महाराज फरमाया मारा ज्ञान में तो आंख बंद कर ही उठो तो मैं आपने तार दे। बोला निष्फल खाए समझा सूरे वानड़ा। अधिक आप अगर चतुराई करा गुरु महाराज का ज्ञान में तो भाई गुरु महाराज की करबो जो चतुराई कथी करी। घूम पर आनो पड़े भाई गोता भाई दुख, तो भाई गोता मत खाओ, परमात्मा को निश्चल निर्भय धारण कर सरेंडर कर जो कि राम जी आप करो सोई होई। तो राम जी किसी प्रकार की कमी नहीं रखे। सत्य बात है कि आपने की चीज को दुख अनुभव नहीं होवे, यहाँ लागी हाँ परमात्मा सब चीज सही करी, कभी परमात्मा इस जीव के साथ गलत नहीं करे। अपना माँ बाप अपने साथ कभी गलत नहीं कर सकते। यहाँ नहीं ये आत्मा का रक्षक कौन है? परमात्मा। तो वे परमात्मा ये आत्मा ने अपना पद में जरूर शरणों ले, लेकिन आपे सही रास्तों पकड़ा, सही विधि भजन करा, भक्ति करा, तब अपने अंदर का सारा संशय सारा दुख मिट जाए और परमात्मा की भक्ति करने में आनंद आए। सब हाथ जोड़ आई विनती है कि अधिक अधिक अपने सुमरण करना है। जब तो सुमरण कराने बताए अपना भरम भ्रम दूर हो। केरिया के बम भरम भ्रम दूर नहीं होवे, सुनरिया सुनबो भी नहीं होवे। जब सुमरण करा पे तो कोई की केबा की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपने हो जाए कि हाँ आ चीज करनी है या नहीं करनी। गुरुवार का नानो चावे या नहीं नानो चावे, शनिवार का कड़ी जानो चावे या नहीं जानो चावे, और आपने ना आपने निर्णय हो जाए और आपका मन संतुष्ट भी रहे। पर कब? जब आप सुमरण करा, सतगुरु महाराज की शरण में रहवा, सतगुरु महाराज का गुण गावा, तब आ रीति पढ़नी। अब आगे आपने रणवीर जी संत है जो गुरु महाराज की वाणी सुनाई था, सभी ने अपने ने ध्यान सुन लो है और गुरु महाराज का अणबे वचन सुन समझनो है और अपना जीवन में भी धारण करनो है। अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, वाणी जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम। सभी को राम जी राम सा प्रणाम सा, बोलवा में समझावा में कोई भी गलती हो तो माफ करे सा।